जी इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन के मतलब ये हुआ, राउंड वन में आपको कोई सपोर्ट सीट मिला, ठीक है, लेट से आपको मिलता है हेरिटेज मिलता है, ठीक है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन मीन्स आपको हेरिटेज में जाना पड़ेगा एंड जो भी कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपको ले करके जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड वही हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त कैंडिडेट जाना कंपलसरी है। कई सारे बच्चे पूछते कि क्या पेरेंट जा सकते हैं, उनको क्या कंपलसरी है? तो पेरेंट को ले जाना कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी आप एक बार कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मे बी कुछ सिग्नेचर अगर मांग रहे होंगे तो करवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सिग्नेचर तभी मांगते हैं जब आप फाइनल एडमिशन करवाते हो, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आप अगर सिर्फ ये से अपग्रेडेशन करवाने चाहते हो तो पेरेंट्स को लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ जी, जो स्टूडेंट है उनको जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये प्रोसेस कैसे काम करता है। आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन पहले से पता होना चाहिए, सो दैट जब वो चीज़ आएगा उसके बारे में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा चिंतित ना हो, ठीक है। और जी बता दूं, हम लोग इस साल भी एडमिशन सपोर्ट स्टार्ट कर दिए आप सभी बच्चों के लिए जो इस साल डब्ल्यूबीजी के एग्जाम दिए हैं। आपका जो भी रैंक है डब्ल्यूबीजी में, उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज एंड कौन सा बेस्ट ब्रांच होना चाहिए, इसका कंप्लीट सहायता आपको दिया जा रहा होगा। मैं खुद बीटेक कर रखा हूँ तो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। वेस्ट बंगाल के अंडर में जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए एंड जितने भी आपके ब्रांचेस हो गए, इनके प्लेसमेंट कैसे होते हैं, इनके फैकल्टीज कैसे हैं। आपका अगर डब्ल्यूबीजी रैंक अच्छा नहीं आया है बट स्टिल आप चाहते हो कि मुझे इस साल ही एडमिशन चाहिए, मुझे एक साल का ड्रॉप नहीं करना है, देन आपका जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज, कौन सा बेस्ट ब्रांच होगा, आप ये प्राप्त कर सकते हो सही काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू। एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देखिए। वेयर आई नीड टू विजिट, तो मैंने पहले बता दिया है, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा जो राउंड वन में जो सीट मिला है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो सिंपली राउंड टू के लिए वेट करना होगा आपको, ठीक है। वेन आई नीड टू विजिट, तो कॉलेज की तरफ से डेट आएगा या डब्ल्यूबीजी बोर्ड ही आपको डेट दे देगा कि इस दिनों में, इस टाइम में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। लेट से आपका जो डेट है, मैं बस मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ कि 26 जून से लेकर के आपका 29 जून तक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा फॉर राउंड वन, ठीक है। अब कॉलेज आपको बताएगा कि 26 से 29 के बीच में आपको आना पड़ेगा। समय जो है 10 से 4 बजे के बीच में, ये कॉलेज बताएगा क्या टाइम है, ठीक है। और मे भी लाइक कॉलेज बोल सकते हैं कि आपको 27 को आना है, 28 को आना है, 29 को आना है। डब्ल्यूबीजी बोर्ड वो शेड्यूल दे दिया है कि 26 से 29 के बीच में कॉलेज वाले को कंप्लीट करवा लेना होगा। अब कॉलेज डिसाइड करे कि मैं कैसे बुलाऊंगा स्टूडेंट को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि येस अपग्रेडेशन करना है कि नो अपग्रेडेशन करना है, ये है क्या चीज़, ठीक है। देखिए येस अपग्रेडेशन जो चीज़ है, सपोज आपको कोई सीट मिलता है, ठीक है, लेट से हेरिटेज मिलता है, हेरिटेज का आपको ईसी मिलता है। आप चाहते हो कि जो ऊपर में जो रखा हो हेरिटेज का सीएससी मुझे वो चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको येस अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। नो अपग्रेडेशन मीन्स आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आपको जो मिला है आप उससे संतुष्ट हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डू आई नीड टू पे कॉलेज फीस, तो जी आपको कॉलेज फी पे नहीं करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, तो प्लीज़ अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सपोज आपको कोई कॉलेज मिला है, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल मांगने चल रहा हूँ। सपोज कोई कॉलेज मिला है XYZ, आपको यहाँ पर मिला IT मिला है, आप कॉलेज में रिपोर्ट किए, ठीक है, आप जो चॉइस फिलिंग किए हो या आपका जो रैंक है, आपको लगता है कि मुझको इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है ABC, तो ऑब्वियसली आप ये अपग्रेडेशन करवाने के लिए गए कॉलेज की, हाँ जी मेरा ये जो सीट है इसको अपग्रेड कर दीजिए। अब देखिए सीट को अपग्रेड करने के लिए सिंपली आपको जो 5 के अमाउंट है वो पे करना होता है, ठीक है, अपग्रेडेशन करवाने के लिए। अब जो 5 के अमाउंट है वो एडजस्टेबल हो जाता है जब आप एडमिशन करवाओगे जिस भी कॉलेज में, ठीक है। अगर आप कोई भी नहीं करवाते हो तो आपका जो रिफंड है वो आ जाता है 5 के नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है, 2024 तक आ जाएगा। अब कॉलेज वाले आपको फोर्सली बोलेंगे कि आपका सीट अपग्रेड नहीं हो सकता है, आपको यहाँ पर ही एडमिशन करवाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कॉलेज का ये सीट है, आपको ही मिला है, ठीक है, आप यहाँ पर गए, बोले कि जो सीट है अपग्रेड कर दीजिए, एंड बाई चांस आपका सीट अपग्रेड हो जाता है एंड ये वैकेंट का वैकेंट ही रह गया, ये सीट कोई दूसरा बच्चा आगे फिलअप नहीं किया, तो इसलिए कॉलेज क्या करते हैं कि आपको फोर्सली बोलेंगे कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, या ऐसे बोलेंगे कि आपको अगर अपडेट करवाना है तो आप एडमिशन करवा के अपडेट कीजिए।
और आपको पता है कि एडमिशन करवाने के लिए आपको 80K 90K लगेगा। प्राइवेट की बात करो, गवर्नमेंट का खैर कम है, एंड गवर्नमेंट ऐसा करेंगे भी नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट सिंपली जाओगे अपग्रेड कर देंगे, लेकिन प्राइवेट ये नहीं करना चाहते हैं, जानबूझ के नहीं करना चाहते प्राइवेट, ठीक है। एंड तरह तरह का आपका इशू निकालेंगे डॉक्यूमेंट में कि आपका डॉक्यूमेंट में ये इशू है, वो इशू है, ऐसा है, डोमिसाइल आपका ये एरर है, तो तरह तरह के इशू निकालेंगे। तो इन सब चीज सबसे बचना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपका मतलब स्कैम हो जाएगा। तो प्लीज ये बात ध्यान से सुनिए, फिजिकल वेरिफिकेशन जब करवा रहे हो तो एडमिशन करवाना कंपलसरी नहीं है। डब्ल्यूजी बोर्ड ने क्लियरली कह दिया है कि अगर ऐसा कोई कॉलेज करता है, अगेंस्ट रूल काम करता है, तो सिंपली डब्ल्यूजी का जो हेल्प डेस्क नंबर है उस पर कॉल कीजिएगा, आपका कंप्लीट सहायता कर दिया जाएगा। पिछले साल एक बच्चे के साथ हुआ था जो कॉलेज गया था, ठीक है, और वहाँ पर उसको प्रॉब्लम करवाई जाती है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको यहाँ पर ही एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो संग संग बच्चे ने ही कैंपस के विद इन डब्ल्यूजी बोर्ड को कांटेक्ट किया, एंड डब्ल्यूजी बोर्ड फिर कॉलेज को कांटेक्ट किया, एंड देन जो मैटर है वो रिजॉल्व हो चुका, क्योंकि ये जो ऑफिशियली बता दिया डब्ल्यूजी बोर्ड से कि ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये बात ध्यान दीजिए, जब आप कॉलेज जा रहे हो तो एडमिशन करवाना कंपलसरी नहीं है। आप अगर ये अपग्रेडेशन करवा रहे तो, अगर नो अपग्रेडेशन करवा रहे हो देन एडमिशन करना कंपलसरी, मतलब कंपलसरी क्या, आप चाहो तो करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए राउंड 1 से राउंड 2 में जाने के लिए एडमिशन करवाना कंपलसरी नहीं है। बस 5K सीट अलॉटमेंट वो फी पे करना पड़ता है, और वो फी आपका ऑनलाइन ही पे हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कॉलेज को देना पड़ेगा, और फिर वो 5K जो एडजस्टेबल हो जाता है इन फ्यूचर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवाते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फिर भी कुछ डाउट इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और ये चीज़ समझिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन जब करवा रहे हो तो ऐसा ही सब चीज़ें होती है कॉलेज में, खास करके जो प्राइवेट कॉलेज है। और बाकी जो बच्चे पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इन अपकमिंग डेज आपको इसी चैनल पर ही रेगुलर कंटेंट एंड अपडेट मिल रहेगा, एंड हम लोग एडमिशन तक आपको हेल्प कर रहे होंगे।